क्या सच में वो हजारों साल से कहीं भटक रहा है? इतने साल गुजर जाने के बाद भी क्या सच में वो जिंदा है? आखिर वो किसकी तलाश में है जो सदियां बीत जाने के बाद भी वो कहीं नहीं गया? वो रात में चुपचाप और दिन में छलावे की तरह आता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है। एक बार नहीं बल्कि बहुत बार देखा है। वो उनके पास से गुजरा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो सिर्फ कहानियों में ही जिंदा है, असलियत में वो कब का जा चुका है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो यकीन के साथ बताते हैं कि उन्होंने उस दिव्य शक्ति वाले शरीर को बहुत गौर से देखा है। लोगों का मानना है कि वो आज भी अपने जख्मों को आराम देने के लिए लोगों से तेल मांगता है। दोस्तों, कहा जाता है कि वो महाभारत काल में भी था और आज भी जिंदा है। हम आपको जिसके बारे में बता रहे हैं वो महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अश्वत्थामा के बारे में ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं अश्वत्थामा के रहस्य के बारे में। अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा हैं जिन्हें अमर माना गया है। क्या अश्वत्थामा को आधुनिक युग में भी देखा गया है और क्या आज भी उन्हें देखना संभव है? लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा है। अब आप ही बताइए कि लोगों द्वारा जो बताया जा रहा है वो सच है या फिर मनगढ़ंत कहानी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर असीगढ़ का किला अपने अंदर बहुत ज्यादा राज छुपाए हुए है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस किले को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि इस किले के अंदर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ के लोगों का मानना है यहाँ पर रोज सुबह अश्वत्थामा आते हैं और मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सुबह सुबह ही चले जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो सिर्फ कहानी है, लेकिन अगर ये कहानी है तो आखिर वो कौन है जो सुबह सुबह मंदिर का ताला खुलने से पहले शिवलिंग की पूजा करके वापस चला जाता है? शायद आपको इस बात का पता ना हो कि इस किले को शाम होते ही बंद कर दिया जाता है। शाम होते ही इसके सभी दरवाजों पर ताले लगा दिए जाते हैं और शाम के वक्त किसी को भी यहाँ रुकने की इजाजत नहीं है। सब लोगों का मानना है कि जब हर जगह ताले लगा दिए जाते हैं तो फिर कैसे कोई इस किले के अंदर आकर मंदिर में आता है और पूजा करके वापस चला जाता है। ये काम वही कर सकता है जिसे दिव्य शक्तियाँ मिली हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है उनका कहना है कि अश्वत्थामा दिखने में आम व्यक्ति जैसे नहीं है। वो आम व्यक्ति के कद से काफी ऊंचे हैं और दिखने में ताकतवर भी लगते हैं, लेकिन उनका शरीर कोढ़ से खराब हो चुका है। उनके शरीर पर जख्मों के निशान भी है। कहा जाता है कि उनके शरीर पर जो जख्म है उसमें खून बहता रहता है। इसके साथ साथ उनके माथे से भी खून बहता है। कहा जाता है कि इस घाव को भरने के लिए ही बहुत बार वो लोगों से तेल भी मांगते हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा को बहुत ज्यादा चोट लगी थी और उसके उस समय के घाव अब तक भी नहीं भरे हैं। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने ही ये घाव अश्वत्थामा को दिए थे। उनके श्राप के कारण ही ये सब हुआ और उसका दर्द अश्वत्थामा आज तक भुगत रहे हैं। आखिर अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें अब तक मृत्यु नहीं मिली है? वो आज भी भटक रहे हैं। इसको जानने के लिए हमें महाभारत के युद्ध में जो हुआ था उसे जानना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं महाभारत के युद्ध की तरफ। दोस्तों, पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली थे और उनका तपोबल अपार था। उन्हें रणभूमि में मारने के लिए छल का प्रयोग करना आवश्यक हो गया था, नहीं तो उनकी जान लेना किसी के भी बस की बात नहीं थी। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो बलवान और चिरंजीवी हो। द्रोणाचार्य ने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तब द्रोणाचार्य ने उनसे एक ऐसा पुत्र मांगा जिसकी शूरता स्वयं शिव जैसी हो। तब जन्म हुआ अश्वत्थामा का, जो 11 रुद्र अवतारों में से एक अवतार है।
अश्वत्थामा के पास अपार शौर्य और बल था। वो बचपन से ही चिरंजीवी थे। इसका मतलब उनका शरीर अमर था। उनके जन्म के साथ ही उनके मस्तक पर एक मणि थी। ये मणि काफी चमत्कारी थी। इस मणि के धारण करने की वजह से कोई भी हथियार या बाण उनको क्षति नहीं पहुंचा सकता था। इस मणि के कारण उन्हें किसी बीमारी या देवी देवता दानवों का भी डर नहीं था। न ही उन्हें भूख प्यास परेशान करती थी। इस मणि के अलावा अश्वत्थामा को अपने पिता से जबरदस्त धनु विद्या और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी मिला था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ था तो अश्वत्थामा के मुंह से सबसे पहले घोड़े की तरह आवाज निकली थी, जिस कारण से उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। दोस्तों, अश्वत्थामा बेहद शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उन्होंने धन और राज्य के मोह में दुर्योधन के साथ मित्रता की और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बाद अश्वत्थामा ने ही सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया था। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों ने मिलकर पांडवों के साथ युद्ध किया और दोनों ने पांडवों को हरा ही दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर भगवान श्री कृष्ण जी ने छल कर दिया, जिस कारण कौरव जीतते जीतते हार गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा। उन्होंने झूठी खबर फैला दी कि अश्वत्थामा की मृत्यु युद्ध में हो गई है, लेकिन दरअसल जिसकी मृत्यु हुई थी वो अश्वत्थामा हाथी था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये झूठी खबर फैला दी कि अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे वो युद्ध में मारे गए। जब द्रोणाचार्य को ये खबर मिली तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। इसलिए द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा कहने के लिए कहा था। युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन सच में अश्वत्थामा हाथी तो मारा ही गया था। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर सुनकर द्रोणाचार्य को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सारे अस्त्र त्याग दिए। तभी इस बात का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तब अश्वत्थामा ने अपना संयम खो दिया और पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली। दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब युद्ध खत्म हो गया तो अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए रात में अंधेरे में पांडवों के तंबू में घुसकर सोते हुए पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन गलती से पांडवों की जगह उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर अर्जुन ने अश्वत्थामा पर आक्रमण कर दिया। अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया और इधर अर्जुन ने भोलेनाथ से प्राप्त किया पशुपत अस्त्र का आह्वान किया। सभी लोगों ने दोनों से प्रार्थना की कि वो अपने दिव्य अस्त्रों को वापस बुला ले, क्योंकि उनके टकराने से पूरी सृष्टि का विनाश तय था। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि उन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता था लेकिन उसे वापस बुलाना नहीं आता था। अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहा अभिमन्यु का पुत्र इस ब्रह्मास्त्र का शिकार होने ही वाला था कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की जान बचा ली। अश्वत्थामा ने एक अजन्मे बच्चे की जान लेने की कोशिश की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को उस पर बहुत ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने अभिमन्यु को श्राप देते हुए कहा कि निर्दोष महिला और बच्चों को मारना घोर अपराध है। इतना कहकर अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि उन्होंने निकाल ली और उसे श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक दर दर भटकता रहेगा। उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और कभी किसी के घर में उसे जगह नहीं मिलेगी। जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाली तो अश्वत्थामा की सारी शक्तियां खत्म हो गई। तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा के माथे पर खून बह रहा है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा महाभारत काल से लेकर अब तक यानी कि कलयुग तक ऐसे ही घूम रहे हैं। उन्होंने ना जाने कितने ही वर्ष ऐसे ही इधर उधर गुजारे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास एक मरीज आया था जिसका कद विशालकाय था। उसके माथे पर घाव था जिसमें सेप्टिक हो गया था। कई बार जड़ी बूटियों का लेप करने के बाद भी जब वो घाव एकदम ताजा था तो डॉक्टर को बड़ी हैरानी हुई।
तो डॉक्टर ने मजाक में मरीज से कहा कि तुम्हारे घाव भरते नहीं है, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो। डॉक्टर ने जब पलट कर पीछे देखा तो पाया कि मरीज गायब हो चुका है और बाहर बैठे मरीजों ने भी उसे बाहर जाते नहीं देखा। इसके अलावा एक रेलवे कर्मचारी ने अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है। ये कर्मचारी छुट्टियां मनाने गुजरात गया था, जहां जंगल में अकेले घूमते हुए उसका सामना एक विशालकाय आदमी से हुआ जिसकी लंबाई लगभग 14 फीट थी। उसके माथे पर घाव था। कर्मचारी ने उससे बातें भी की। जब कर्मचारी ने उससे उसका परिचय मांगा तो उसने कहा कि उसका नाम अश्वत्थामा है और भीम उससे ज्यादा विशालकाय और बलवान था। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी किताब पृथ्वीराज रासो में भी अश्वत्थामा का वर्णन मिलता है। मोहम्मद गौरी से युद्ध हारने के बाद पृथ्वीराज जंगल चले गए और वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके माथे पर घाव था। पृथ्वीराज खुद एक अच्छे खासे जड़ी बूटियों के जानकार थे। उन्होंने एक हफ्ते तक उस घाव को भरने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। तब उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज से कहा कि वो अश्वत्थामा है और उसके बाद वो उस इलाके से दूर चला गया। कहा जाता है कि कलयुग के अंत होने के बाद ही अश्वत्थामा को मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।